पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में स्क्रॉल टॉप एंड स्क्रॉल लेफ़्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मेथड है ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देखेंगे और इनकी कब ज़रूरत पड़ती है। इनकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब किसी भी एलिमेंट के अंदर हम कुछ डाटा डालते हैं। डिव है, अगर हमने उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल दिया है, ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया है तो वो डाटा क्या कर देता है, ओवरफ्लो कर जाता है। तो जब डाटा ओवरफ्लो करता है तो उस वक्त हमारे पास एक स्क्रॉल बार आ जाता है। डाटा ओवरफ्लो करने की वजह से डिव के अंदर क्या आता है, स्क्रॉल बार। तो जो स्क्रॉल बार होता है, अगर हम स्क्रॉल किया हुआ है तो उसका हम डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं वर्टिकली, यानी कि इसके हमें कितना हमने इसका डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, इसकी हाइट कितनी है जो हमने स्क्रॉल किया है। और हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार का हमने क्या करना चाहते हैं, फासला चेक करना चाहते हैं कि हमने इसको कितना स्क्रॉल किया हुआ है, यानी कि जो डाटा ओवरफ्लो हुआ है वो कितना हुआ है। तो वो हम उसका जो डिस्टेंस है वो चेक करने के लिए इन दो मेथड का यूज़ करते हैं, स्क्रॉल टॉप और स्क्रॉल लेफ़्ट। इनके ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की, एक HTML की फ़ाइल है। ये हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी थी वही फाइल है। ये हमारे पास एक डिव है, इसको आईडी मैंने XYZ लिखा हुआ है। अब उसके बाद इसकी हमने XYZ की क्या की हुई है, स्टाइलिंग की हुई है। हमने इसको विड्थ, हाइट, मार्जिन, ठीक है, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है विंडो के अंदर ये आ रहा है। इसको अगर हम सेव करें तो यहाँ पे हमें डिव इस तरीके का हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको थोड़ा ज़्यादा कर दूँ तो इसके अंदर ये ओवरफ्लो कर जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके हम तो अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो ये देखें, तो इसका जो डाटा है वो ओवरफ्लो कर गया है, ठीक है। मैं थोड़ा, अब हम जाके क्या करेंगे, इस डिव के अंदर एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, ओवरफ्लो ऑटो। तो ये लगाने से क्या होगा, मैं इसको सेव कर तो हमारे पास एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये देखें, अब ये स्क्रॉल बार क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने इसको कितना स्क्रॉल बार कर रहे हैं, तो इसका टॉप और यहाँ से लेकर इसके दरमियान का जो फासला है वो हम चेक करना चाहते हैं कि इसका कितना इसका डिस्टेंस बन रहा है। उसके लिए हमें कंसोल के अंदर हम चेक कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलता है, यहाँ पर इसके अंदर ही हम स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं। इस डिव के बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर करना पड़ेगा, इसको टारगेट करने के लिए हमें क्या करने का, डॉक्यूमेंट डॉट मैं आईडी के लिए इसको टारगेट कर लेता हूँ। इसकी आईडी है XYZ। हमने इस डिव को टारगेट किया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके साथ एक मेथड लगाना चाहते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर, यानी कि जैसे हम उस मेथड को अंदर हम इवेंट्स लगाएंगे स्क्रॉल नाम के, जैसे जैसे हम इसको स्क्रॉल करें तो वहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल कराएंगे। तो ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड लगा दूँगा स्क्रॉल नाम का। तो स्क्रॉल, अब यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन ले लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर मैं जाके क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल टॉप से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और कॉन्कैटिनेशन का फिर साइन लगाएंगे। इसके बाद हम अपना मेथड लिख देंगे। अब मेथड हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास आईडी है XYZ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सबसे पहले हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं।
अब वही नाम का जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यानी कि वही डॉट अपना मेथड जो है स्क्रॉल टॉप, स्क्रॉल टॉप, तो ये हमें टॉप से उसका डिस्टेंस बताएगा, स्क्रॉल टॉप वही डॉट स्क्रॉल टॉप। तो यहाँ पे हम जाके यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब यहाँ पे हमें जब वो क्लियर नज़र आएगा हमने क्या किया हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने अपनी आईडी को टारगेट किया है यहाँ से, ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ से भी हम कर लेते हैं वाई डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले अपनी आईडी को टारगेट किया है, जो डिव नाम की आईडी थी। आपने अपने डिव को टारगेट किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से, फिर उसको हमने एक वेरिएबल में डाला है। अब वो वेरिएबल के साथ हमने क्या किया है, वही नाम का जो वेरिएबल है उसको मेथड लगाया, ऐड इवेंट लिस्टर मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने स्क्रॉल नाम का इवेंट्स लगाया। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये एरो फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया, तो वो एरो फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब एरो फंक्शन कॉल होगा, एरो फंक्शन उसका कोई नेम वगैरह नहीं होता, तो ये हम आगे पढ़ेंगे एरो फंक्शन किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग को अंदर हमने एक मेथड लगा दिया है स्क्रॉल टॉप नाम का। तो ये हमें बताएगा कि इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। अब जाकर मैं सेव करता हूँ, तो विंडो में आते हैं, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं हमारे पास, तो वो एरर कौन सा है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये नहीं आना चाह, ये देखें यहाँ पे एक एरर है, और यहाँ पे हमने एक राउंड ब्रैकेट नहीं लगाई। अब जो है हमारा जो मिस्टेक थी वो मैंने सेट कर दी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने एक राउंड ब्रैकेट लगाई हुई थी, वो हमने हटा के यहाँ पे आनी थी, वो हमने लगा दी है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा क्लोज करता हूँ। अब इसको हम दोबारा सेव करते हैं, तो ये देखें ये एरर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं जैसे इसको क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा अपने डिव को, तो ये हमें नीचे कंसोल के अंदर बताएगा कि हम इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करते हैं, तो ये देखें वो हमें बता रहा है, ठीक है। कंसोल के अंदर क्या कर रहा है वो बता रहा है। मैं इसको थोड़ा इसके आगे मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्लियर, यानी कि कंसोल को हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, कंसोल डॉट क्लियर। मैं यहाँ पे जाके इससे क्या होगा, ये हमारा कंसोल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, हम इसको दोबारा सेव करते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब जैसे मैं अपने कंसोल अपने डिव को स्क्रॉल करूँगा, तो ये देखें ये हमें इस कंसोल के अंदर नीचे इसका क्या बता रहा है, हमने यानी कि टॉप से कितना इसको स्क्रॉल किया है, 118, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और करता हूँ, ये देखें ये अब इस बता रहा है कि हमने टॉप से कितना स्क्रॉल किया है, 236 हमें बता रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको जितना भी स्क्रॉल करूँगा, ये देखें मैं और करता हूँ, उसके अंदर जितना हमारा डाटा आ रहा है वो उसके मुताबिक हमें बता रहा है। ये देखें अब 1220 आ गया है, यानी हमने इसको इतना स्क्रॉल टॉप से किया है। तो ये था हमारा टॉप। इसी तरीके से हम इसको अगर लेफ़्ट से चेक करना चाहते हैं, तो हमें लेफ़्ट के पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट के अंदर भी हमें इसका स्क्रॉल बार लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को ही हम इस डिव को मैं क्या करता हूँ एक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने बॉडी टैग्स के अंदर जाके
इस डिव के अंदर ही हम एक और डिव ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डिव लिया, इसको हम आईडी दे देते हैं इनर। मैंने इसको आईडी क्या दे दी, इनर, यानी कि अंदर वाला जो डिव है इसको हमने आईडी इनर दे दी। अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। इनर डिव की ऊपर जाके यहाँ पे स्टाइल टैग्स के अंदर इसको हम हाइट, सबसे पहले हम इसको विड्थ देते हैं। इसकी विड्थ मैं कितना रखना चाहता हूँ, मैं इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ 1200 पिक्सल। ठीक हो गया। अब इसकी हाइट रख देते हैं हम। इसकी हाइट हम कितनी रख देते हैं, मैं इसकी हाइट रख देता हूँ जी 200 नहीं, मैं इसकी हाइट रखता हूँ 100 पिक्सल। और इसके अलावा हम, ये हमारी हाइट आ गई, हम इसको बैकग्राउंड कलर भी कोई दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में येलो दे देता हूँ, येलो। तो इसको अगर मैं यहाँ से सेव करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास एक उस डिव के अंदर ही हमें एक क्या मिल गया है, स्क्रॉल बार मिल गया है। तो हम, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हमारा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार मिल गया हमें। तो अब हम यहाँ पे मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपना लेफ़्ट का। तो इसी के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ। अब हमें क्या बता रहा था, हम सिर्फ स्क्रॉल टॉप से चेक कर रहे थे कि इसको हमने कितना स्क्रॉल करते हैं। अब हम स्क्रॉल लेफ़्ट से चेक करेंगे। तो यानी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको हम चेक करेंगे ये कितना स्क्रॉल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके यही हम दोबारा प्रिंट कर लेते हैं। ये देखें। अब यहाँ पे हम टॉप के बजाय मैं लिख दूँगा, जो मैसेज हमें शो होना चाहिए लेफ़्ट, यानी कि मैं लेफ़्ट मैसेज हो। तो इसके अलावा हम यहाँ पे मेथड भी लगा देते हैं अपना, वाई डॉट स्क्रॉल लेफ़्ट। अब हमें ये लेफ़्ट से भी बताएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, ये हमें अब क्या बता रहा है, ये स्क्रॉल टॉप से 0 बता रहा है, क्योंकि हमने स्क्रॉल टॉप से इसको वर्टिकल हमने इसको स्क्रॉल नहीं किया, हमने इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल किया। तो हमें स्क्रॉल लेफ़्ट से बता रहा है, हमने 33 पॉइंट इसको किया, यानी कि 33 किया। तो मैं इसको दोबारा ज़्यादा करता हूँ थोड़ा। तो ये देखें, ये 70 बता रहा है। ठीक है। अब मैं इसको टॉप से भी करता हूँ स्क्रॉल, तो हमें टॉप से भी बता रहा है। मैंने टॉप से कितना किया है, 235 किया है। यानी कि अब हम इसको टॉप से भी हमें बता रहा है इसका डिस्टेंस, और लेफ़्ट से भी बता रहा है, हॉरिजॉन्टली भी बता रहा है। ये हम अपने डिव के अंदर कर रहे हैं। ठीक है। हम किसी भी एलिमेंट के अंदर ये काम कर सकते हैं, यानी किसी भी टैग्स के अंदर हम ये मेथड लगा सकते हैं। हमने पीछे 2 मेथड पढ़े थे, पेज वाई ऑफसेट और पेज एक्स ऑफसेट। वो हमारे विंडो के मेथड थे, उनको हम अपनी विंडो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उनको हम किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, और इन मेथड को हम विंडो के अंदर नहीं लगा सकते। वो विंडो के लिए थे, ये जो हैं इनको हम अपने HTML के किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उनके स्क्रॉल बार का अगर डिस्टेंस चेक करना है तो ये मेथड लगा के हम चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतने ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।